सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पार्ट 2, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो ये तीन तरह के सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही पार्ट 2 है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 15 से 20 मिनट का ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आपका प्यार मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब मैं जब भी रोज रात में देखता हूँ कि किसी ने तो मेरी वीडियो देखी होगी, एक भी बंदा नहीं देखता है। मतलब पहले देख रहे थे आप लोग, कमेंट करा कि भैया जेनेटिक्स पढ़ा दो। आपके कमेंट करने पे ही मैंने जेनेटिक्स शुरू भी किया, बट अब आप ही नहीं देख रहे, तो मुझे भी तो हर्ट हो रहा है ना कि भाई बच्चों ने बोला था कि भैया जेनेटिक्स पढ़ाओ, तो मैं आ गया। अब आप जेनेटिक्स पढ़ नहीं रहे, तो थोड़ा तो हर्ट हो रहा है। एक दो भी देखोगे तो भाई मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ भाई आप लोगों ने देखा। तो देखोगे तो मैं वीडियो की लेंथ को लंबा करूंगा और जी जान फूंक दूंगा। जी जान तो मैं अभी भी फूंकूंगा, बट वीडियो की ड्यूरेशन कम रहेगी, क्योंकि अब मैं एक लेक्चर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे पहले मैं एक लेक्चर के अंदर दो दो तीन तीन टॉपिक खींच देता था, बट मैं एक लेक्चर के अंदर एक ही टॉपिक, यानी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों पढ़ाऊंगा, है ना। हालांकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही पार्ट है, तो इतना ही पढ़ाऊंगा। 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखूंगा। 30-40 मिनट का पहले मैं खींच दे रहा था कि मैंने कहा यार बच्चे देख रहे हैं, चलो खींचते हैं, चलो खींचते हैं। भाई 10वें लेक्चर के बाद से देख रहा हूँ परफॉर्मेंस ऐसे ड ड ड ड। तो भाई देखो यार, और हो सके तो शेयर करो। भले ही तुम सब्सक्राइब करो या मत करो यार, बट वीडियो को देखो और उसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और ठीक है भाई, तो देखो यार, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार ठीक है, समझ गए। बाकी अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता। तो मैं टॉपिक पूरा कंटेंट वैसा ही दूंगा जैसा है, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। बट हाँ, लेक्चर की लेंथ क्यों कम होगी, शॉर्ट होगी। लेक्चर की लेंथ शॉर्ट होगी, मतलब अगर 30 मिनट का लेक्चर लेता तो मैं और आगे का टॉपिक कराता, बट मैं लेक्चर को छोटा करूंगा। अब मैं सिर्फ एक लेक्चर में एक टॉपिक को ही कराया करूंगा, है ना। तो कोई बात नहीं, 5-6 लेक्चर लग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस यही होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, में सबसे पहला आता है डाउन सिंड्रोम। तो लेक्चर हो गया 19 और डेट कितनी होगी, डेट होगी 11 अगस्त, ठीक है। तो आइए दोस्तों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम जो, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो पहला पार्ट है वो है क्या है, डाउन सिंड्रोम। एक मजे की बात बताऊं, जिस प्रकार से मतलब ये, इसका रिलेशन इससे नहीं है, ये मेरे संग अभी जो घटना घटी उसका हमें बताता हूँ तुम्हें लॉजिक। जिस प्रकार से पीटर पार्कर को स्पाइडर ने काटा, तो वो क्या बना, तुम्हें पता ही है वो क्या बना। टू 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 टू। उसी प्रकार मुझे काटा किसने, मुझे एंट ने काटा। एंट ने मतलब चींटी लाल वाली। अब मैं बनूंगा एंटमैन, ये। तो आइए दोस्तों, बैक टू द टॉपिक। डाउन सिंड्रोम को हम देखते हैं। गुरुजी अब देखना, कल रात तक ही, मतलब कल सुबह तक ही मुझ में विल पावर आ चुकी होंगी सारी की सारी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 21 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो नॉर्मल होते हैं। 21 पेयर मतलब हर एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं गुरुजी, 46 होते हैं। 46, है ना। ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ाया था गुरुजी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं हर एक बॉडी में, मतलब हर एक ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये आपने कल भी पढ़ाया था, है ना। और जिस किसी ने नहीं देखा है तो उसके लिए क्या करना है गुरुजी, वो कल का लेक्चर जाके देखेगा, है ना। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। और 23 पेयर, मतलब भाई 23 क्रोमोसोम और 23, देखो 23 क्रोमोसोम मान लीजिए 20, देखो एक एग्जांपल, 23 क्रोमोसोम ये हैं, 23 क्रोमोसोम ये हैं और 23 इसके जैसे और हैं, तभी तो वो 46 होगा। 23 ये हैं, 23 ये हैं और 23 इसके जैसे और है, तभी तो वो 46 होगा मिला के। 23 पेयर में होते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड में क्या होता है, सेम कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। मतलब डिप्लॉयड में क्या होता है, सेम कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ये क्लास 11 का टॉपिक है कि डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, सेम कॉपी ऑफ क्रोमोसोम।
इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी होती है, तभी तो 46 होता है, क्योंकि तभी तो हम 23 पेयर बोल रहे हैं। 23 पेयर का मतलब क्या है, समझो 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 समझो। 23 पेयर का मतलब है 23 पेयर का मतलब है कि एक क्रोमोसोम है और एक उसके जैसा है। मतलब अरे भाई दुकान जाओगे, एक जोड़ी जूते बोलोगे कि या बोलोगे अंकल एक जूता देना, एक जूता, बेटा गाल पे देगा वो एक जूता। जब अंकल से बोलोगे अंकल एक जोड़ी जूते देना, एक जोड़ी जूते, तब वो एक जोड़ी जूते देगा आपको, एक जोड़ी जूते। जैसे आप अंकल से बोलोगे अंकल एक जोड़ी जूते देना, तब वो आपको एक जोड़ी, पूरा एक जोड़ा, मतलब एक जूता तो था। मतलब ये मान लीजिए मैं सैंडल लेने गया, क्या अंकल एक सैंडल देना, सैंडल। अब मान लीजिए मैं सैंडल लेने गया, है ना, सैंडल लेने गया, तो सैंडल मान लीजिए उसने ये वाला डिजाइन दिखाया मेरे को, है ना, मैंने कहा ये वाला जोड़ी पैक कर दो, तो इसका एक और देगा मुझे, इसके जैसा मुझे एक और देगा, एक और देगा इसके जैसा मुझे एक और देगा, है ना। तो जब मुझे इसके जैसा एक और मिलेगा तो वो क्या हो गया, पेयर में हो गया। तो ऐसे ही मैंने 23 सैंडल देखे अलग अलग डिजाइन के, और तो भाई उसका एक एक ही पीस तो दिखाएगा, दोनों पैर के थोड़ी ना दिखाएगा, कहेगा ये पैर पे फिट आ रहा है बताओ या नहीं। तो भाई वो 23 उसने ऐसे पीस दिखाए मुझे, है ना, 23 ऐसे पीस दिखाए। अब मुझे 23 पसंद आ गए, मैंने कहा 23 खरीद लेते हैं। तो 23 पेयर खरीद रहा हूँ मैं, मतलब 23 मैंने ये खरीदे, इसके संग दूसरे पैर का भी तो मिलेगा, तभी तो वो 46 होगा। यस 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 यस, समझ गए, समझ में आया तो भाई यस लिखो कि भैया अगर मान लो मुझे ये वाला पसंद आ गया, ये मॉडल पसंद आ गया, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 23 के 23 खरीद रहा हूँ अपने लिए। मैं तो भाई रोज बदल बदल के पहनूंगा, मैं 23 खरीद रहा हूँ। जनरली लड़कियां ऐसी करती है, अब 4-5 एक साथ खरीद लेती। मजाक करो दोस्त। तो क्या होता है कि मान लो सैंडल वाले ने क्या करा, एक एक निकाल के दिखाएगा, दोनों नहीं निकाल के दिखाएगा, एक ही निकाल के दिखाएगा, कहेगा ये पैर में फिट आता है तो बताओ वरना दूसरा दिखाऊंगा। तो आपको 5 फिट आए, है ना, आपको 5 फिट आए, एक एक पैर का निकाल के दिखा देगा और बोलेगा 5 फिट आए आपको। तो अब आप क्या करोगे कि भैया 5 पैक कर दो। जब 5 पैक करोगे तो भैया उसका जोड़ीदार भी तो आएगा ना, मतलब ये वाला सैंडल आपके इस वाले पैर का फिक्स आ रहा है, 5 फिक्स आ रहे हैं, तो ये 5 इस वाले पैर का, राइट मतलब किस वाले का, लेफ्ट वाले का, तो लेफ्ट वाले पैर का आपका बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो आप राइट वाले पैर का भी तो उसके संग मिलेगा ना जोड़ीदार। बिना जोड़ीदार के मतलब एक सैंडल पहनोगे और एक एक नंगे पैर रहोगे, मतलब एक में कुछ नहीं पहनोगे, कुछ तो पहनोगे ना दोस्त। तो भाई इसी का मैचिंग मैचिंग का तो पहनोगे, नहीं तो गली में चलोगे तो अलग ही लगोगे, अलग ही मेंटेलिटी से भाई साहब। क्या सोच है रे तेरी। तो 21 पेयर, तो भैया इसी का मतलब है कि भैया 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 23 पेयर हमारी सेल में होते हैं। 23 पेयर मतलब 23 पेयर मतलब इसी का एक और 23 पेयर का मतलब जोड़े, 23 जोड़े 23 जोड़े 23 जोड़े, आप तो समझ गए होंगे 23 जोड़े, मतलब ये 23 तो हैं ही, 23 और होंगे, जोड़े का मतलब इसके जैसे और 23, 23 ये, और पेयर का मतलब इसके जैसे 23 और, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 46। अरे दीवाने। तो दोस्तों ये 21 पेयर है, 21 पेयर है। तो इसमें से देखो हमारी बॉडी में देखो 46 क्रोमोसोम्स थे, जिसमें से 23 नॉर्मल होते थे। बट डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, अब देखना, अब आएगा कॉन्सेप्ट कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। इसमें 21 पेयर नॉर्मल होते हैं। 21 पेयर मतलब 21 क्रोमोसोम नॉर्मल नॉर्मल है, उसके उसका जोड़ा भी नॉर्मल है, मतलब जोड़ा मतलब पेयर, पेयर मतलब 21 के जैसे और नॉर्मल है। अब ये 21 क्रोमोसोम नॉर्मल है, इसका पेयर मतलब इसके जैसे 21 और नॉर्मल है, मतलब कितने नॉर्मल हो गए, 42, 42 नॉर्मल है, 42। वेट को जोड़ेगा ना, अबे जैसे 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 को कैसे लिख सकते हैं, 23 का पेयर मतलब 23 क्रोमोसोम, और पेयर का मतलब 23 के जैसे और 23। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, 23 थे मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 का पेयर मतलब 23 क्रोमोसोम के पेयर में मौजूद है, जोड़े 23 क्रोमोसोम और उसके जोड़े 23 सैंडल, और इसका जोड़ा जोड़ीदार, इसका भी जोड़ीदार आएगा ना, 23 का जोड़ीदार भी आएगा। तो भाई 23 पेयर ऐसे हुआ। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, 21 क्रोमोसोम नॉर्मल है। तो मान लीजिए एक ये वाला है, तो
तो एक ये वाला है, फिर दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, है ना, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है। तो इसका जोड़ीदार भी तो नॉर्मल होगा, इसका जोड़ीदार भी नॉर्मल होगा, उसका जोड़ीदार भी नॉर्मल होगा, उसका जोड़ीदार भी नॉर्मल होगा। तो ऐसे 21 पेयर नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल। तो 21 पेयर मतलब 21 क्रोमोसोम और उसका पेयर, ये उसका पेयर है, पेयर मतलब जोड़ीदार, जोड़ीदार। मोटू और पतलू की जोड़ी, ना देला ना दबड़ी, आगे मुझको नहीं आता क्या हो रही, हाय मोटू और पतलू की जोड़ी। किस किस ने देखा ये कार्टून, मतलब क्या सीन था भाई। बिना समोसे के काम ही नहीं बनता है, उधर भीम के बिना लड्डू का काम नहीं बनता। भाई भीम ने तो अच्छा सीन कर रखा था, चुटकी को फंसा रखा था लड्डू के चक्कर में, और असली ध्यान तो उसका इंदुमती पे था, चायदा हड़पने के लिए है ना। वो तो बस चुटकी क्या करती है, टुनटुन मौसी के लड्डू ला के देती है ना उसे, तो चुटकी को तो ऐसे हल्ले में ले रखा था भीम ने। भीम का असली प्लान था भाई बिल्कुल राजू के संग, राजू और भीम का बिल्कुल असली प्लान था। देखो किसी को उन्होंने बता नहीं रखा था, असली प्लान था बिल्कुल इंदुमती, यस। और राजू ने बोला भाई भाई मेरे को भी अपने संग रख लियो कर्मचारी में, अगला राजा क्योंकि भीम बनने वाला है, इसके कारण वो राजू को बोला, राजू ने भी बोल दिया भाई भाई मंत्री मेरे को भी बना लियो, बस काम बना लेंगे, अपन दोनों चुप रहेंगे, जग्गू को तो पंखा चलाने वाला बना देंगे, और चुटकी तो फिर लड्डू, चुटकी तो लड्डू ही लाती रहेगी देख रहा है भीम का जलवा। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। मैं समझ गया जो भी दिक्कत थी, अभी जो भी दिक्कत हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। अब देखिए 21 पेयर ना नॉर्मल थे, 21 पेयर क्या थे, नॉर्मल थे। ये जो तीन थे ना, ये जो तीन थे इसमें दिक्कत थी, इसी में दिक्कत थी। ये तीन वाले क्या थे, एबनॉर्मल थे, इनमें थोड़ी सी दिक्कत थी। बट ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी हमें समझना है कि डाउन सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हुआ कैसे रहा है। देखिए इसमें हमने बोला ये ट्राइजोमी वाला केस है। ट्राइजोमी वाला मतलब हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो एन को क्रॉस करते थे जब n+1 से, तो 2n+1 आता था, मतलब n मतलब 23 क्रोमोसोम, और ये कितना होता था 24, इसमें एक बढ़ जाता था, तो कुल मिला के यहाँ से आता था 47। कैसे भाई, 23 को 24 के संग जोड़, 4 3 7 और 2 2 4, 47 आया, 47 आ गया। अब गुरुजी 47 तो आ गया, बट इसके लॉजिक से बताना। तो देखो ये 21 थे, 21 पेयर थे, है ना, 21 पेयर थे, 22 पेयर, 23 पेयर, तो ये तो ऐसे हो गए 23, 46 हो गए। एक क्रोमोसोम यही तो एक्स्ट्रा है, यही तो एक्स्ट्रा है एक क्रोमोसोम, बाकी तो ये सब नॉर्मल थे ना। ये 21 पेयर तो नॉर्मल है, यहाँ पे दिक्कत तो यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 46 तो हमारे ऐसे कैसे रहते हैं, ये 21 पेयर, 22 पेयर, यहाँ पे 23, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके कारण बन जाते हैं 47 क्रोमोसोम, 24 पेयर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 21 है, मान लीजिए 21 पेयर है, कितना होगा 42 हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये पेयर में है, पेयर में ये तीन का पेयर, तो यहाँ पे अगर 42 है तो 43 44 इधर हो गया, 45 46 इधर हो गया, और एक एक्स्ट्रा ये 47, तो 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं हमारे एक तरफ, और नॉर्मल की उस तरफ। जब हम इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, ये नॉर्मल गैमेट है, और जब हम इसको एक एक्स्ट्रा वाले से क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगा 2n+1 = 47। गुरुजी समझ नहीं आया, रुको शांति से बताता हूँ। बोला गया है कि 21 पेयर में क्या है, नॉर्मल है 21 पेयर, बाकी तीन में थोड़ी सी दिक्कत है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ऑटोसोमल में कोई दिक्कत है ना। तो 21 पेयर तो कोई से भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मल है ना। बाकी इन तीन में दिक्कत है, जिसमें से होने कितने चाहिए थे नॉर्मल गैमेट, 46 होने चाहिए थे। एक एक्स्ट्रा भी आ गया महाजन, ये एक्स्ट्रा आ गया भाई, एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा आने की वजह से इन तीनों में दिक्कत आ गई, ये एक्स्ट्रा आ गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा है। तो ये कितने थे, ये 21 पेयर थे, तो ये 22 पेयर हो जाएगा, फिर इसके संग ये 23 पेयर हो जाएगा, और 23 पेयर को कितना बोलते हैं, 46 बोलते हैं।
फिर एक ये एक्स्ट्रा आ गया महाजन, तो ये बन गया आपका 47। नहीं तो इस फॉर्मूले से करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्लीन फिल्टर की तरफ, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम नहीं, हम डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स देखते हैं पहले। तो देखिए, शॉर्ट स्टैचुअर होते हैं विथ स्मॉल राउंड हेड, मतलब ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटी हाइट के होते हैं, है ना, ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये ऐसे छोटी छोटी हाइट के ही होते हैं, ज़्यादा लंबे ये होते नहीं हैं। और जो इनका जो हेड होता है ना, वो बड़ा होता है, मतलब राउंड होता है। जैसे हमारा हेड है, यहाँ से ऐसे पीछे जाने का ऐसे हो जाता है, ये इनका ऐसे नहीं होता, पीछे जाके जैसे हमारा पीछे से जाएगा फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, इनका ऐसे नहीं होता, इनका ये पीछे से ऐसे नहीं होता, इनका पूरा गोला शेप आ जाता है सर में, ऐसे ऐसे लगेगा जैसे गोलू मोलू सा गोला गोला सिर है इनका, है ना, जैसे बॉल टाइप नहीं होता, ऐसे इनका सिर लगेगा, मतलब इतने भी अजीब नहीं लगते। बट अगर ध्यान से देखेंगे छोटे बच्चे को, अगर इनके सर पे से बाल हटा देते हैं तो ध्यान से पता लग जाएगा कि इनका जो सर है वो गोल है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो ये वो सब देखने वाले तरीके हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे को हमें फिजिकली देख के पता लगाना है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं, तो उसमें हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे कि भैया कि उनकी हाइट ज़्यादा लंबी तो नहीं है, शॉर्ट स्टेचर होते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटी छोटी हाइट के होते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते वैसे, है ना। और इनके ना स्मॉल राउंड हेड होते हैं, मतलब छोटे छोटे सिर होते हैं इनके, ज़्यादा बड़े सिर नहीं होते। और फरोड टंग मतलब जैसे जीभ जीभ में जैसे कट कट से नहीं लग जाते, मान लीजिए ये जीभ है आपकी, आपकी ये जो टंग है, अभी आपकी टंग नॉर्मल होगी, है ना, बट फरोड टंग में क्या होता है, जैसे जीभ में ऐसे लगता है जैसे किसी ने जीभ में कट कट से लगा दिया, कट कट मतलब ऐसे धारी धारी सी रहती है और पूरी फरोट टंग रहती है, ऐसे धारी धारी। जैसे मान लीजिए बंजर जमीन देखी है, बंजर जमीन में क्या होता है, दरार आ जाती है सूखी सूखी सी, और दरार आ जाती है और सूखी सूखी सी, बिना पानी के गर्मियों के मौसम में जमीन जब हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती, वो बंजर हो जाती है, जिसपे कोई पेड़ पौधा नहीं हो पाता। वैसे ही जीभ भी हो जाती है कि ना बिल्कुल ऐसे एकदम खुद वह उस पे निशान आ जाते हैं बहुत सारे, जीभ के अंदर बहुत सारे निशान, जिसे बोलते हैं कट, है ना, बहुत सारे निशान से आ जाएंगे, और देखने में वो अजीब सी लगेगी, खुदरी खुदरी सी, जैसे जमीन बंजर पड़ जाती है वैसे जीभ भी ऐसी लगने लगती है, तो उसी को बोला है फरोट टंग, है ना। अब ये मत कहने लगना कि भैया जो इसकी जमीन बंजर हो गई है, नहीं नहीं, जमीन बंजर नहीं, उसकी जीभ ऐसे मतलब रूखी रूखी सी हो गई है, और उसमें बहुत सारे कट कट से हो गए हैं। जैसे ये जीभ है, ये जीभ है किसी इंसान की, महानुभव की, तो उसमें पता है क्या होगा, जैसे जीभ में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे कट से लग जाएंगे, ऐसे मतलब निशान जिसे बोलते हैं हम, निशान, ऐसे कट कट से, ऐसे ऐसे कट से कट लग जाएंगे, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कट कट से भाई, पूरा उसकी जीभ ऐसे कट कट से लग जाएंगे, निशान से हो जाएंगे, और निशान पूरे दिखते हैं भाई, फरोट टंग होता है। और इनका ना एक और सिम्टम्स होता है, बहुत सारे, अभी 3 4 5 है, अभी लिखवाऊंगा आगे भी इनका, और मैं सिम्टम्स मुंह से बक रहा हूँ तो उससे पहले सुन लीजिए, तो अभी पेन को नीचे रख दिए। और इनका जो तीसरा सिम्टम होता है, जैसे कि पार्शियली ओपन माउथ, मतलब इनका जो मुंह है ना वो हमेशा खुला रहेगा ऐसे, आए आए आए, तो अबे यार ऐसे करने से तो मुझे भी मतलब नींद सी आने लगी। मतलब दोस्तों ऐसे इनका ना मुंह ऐसे खुला रहेगा ऐसे, जैसे बेचारे कुछ सोच रहे हो ऐसे, जैसे वो कोई बच्चे देखे ना तुमने, बिल्कुल मासूम से जिनका मुंह खुला हुआ रहता है यार, ऐसे सोच रहे होते हैं, हाँ आए आए तो इनका ऐसे मुंह खुला रहता है, पार्शली ओपन माउथ होता है ना। और आइए उस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे पॉइंट। आइए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं, पार्शली ओपन माउथ। जैसे कि मैंने बताया इनका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, थोड़ा थोड़ा, पार्शली पार्शली मतलब ये नहीं पूरा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हल्का सा हल्का सा। ब्रॉड पाम विथ पाम क्रीज, ब्रॉड पाम मतलब ये जो हाथ का जो कलाई है ना, कलाई इसे बोलते हैं ना, मतलब हथेली, सॉरी हथेली है, कलाई तो ये होती है, सॉरी हथेली हथेली हथेली, ये जो हमारी हथेली है, हथेली, इनकी हथेली पता है कैसी होती है, ब्रॉड पाम। एक तो ये ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और उसमें विथ पाम क्रीज, पाम क्रीज का मतलब होता है ये जो रेखा होती है ना हमारे में तो ये यहीं तक है, इनके में पाम क्रीज का मतलब है रेखा पूरी की पूरी यहाँ तक चली जाती है, आए
यस, इनके में जो रेखा होती है पूरी यहाँ तक चली जाती है, मतलब ये जो रेखा जा रही है ना, ये इनकी पूरी की पूरी यहाँ तक पूरी पार चली जाती है, आर पार कर देती है। जैसे हमारी रेखा सबसे ऊपर वाली जो इधर सबके ऐसे मुड़ जाती है ना, इनकी बिल्कुल सीधी चली जाती है, सीधी। अब ऐसे मत करने लगना कि भैया जिसकी रेखा सीधी वो डाउन सिंड्रोम, नहीं। ये सारे के सारे अगर लक्षण दिखेंगे तो ही वो डाउन सिंड्रोम होगा, वरना वो बच्चा डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। पता चला भैया किसी की हाइट छोटी, वो डाउन सिंड्रोम नहीं। पता चला किसी की जीभ में कट कट से दिख रहे हैं, भैया वो फरोड टंग दिख रही है, डाउन सिंड्रोम नहीं। ऐसे नहीं, जब ये सारे एक साथ दिखेंगे तब उसे बोलना डाउन सिंड्रोम की इसकी हाइट भी छोटी है, इसकी टंग भी फरोड है, इसके ना सर भी गोल है ना, और इसके पाम क्रीज भी हैं, है ना, तब आप बोलेंगे। और इसका मुंह हमेशा खुला रहता है। और एक पांचवा पॉइंट, इनको मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, फिजिकली साइकोमोटर, है ना। मतलब जैसे कोई बच्चा जिस उम्र में जो काम करता है, ये उस उम्र में वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनके दिमाग थोड़ा धीरे काम करता है। मतलब ना, जैसे मान लो कोई 2 साल में धीरे धीरे बच्चा चलना सीख रहा है ना, मतलब 2 साल में तो चलना सीख ही जाता है बच्चा। तो बच्चा चलना सीख गया है 2 साल में, तो ये चलना सीखते ही नहीं, ये कदम भी नहीं रख पाते जब तक ये घुटलियों ये जब घुटलियां ही चल रहे होते हैं, ये तब घुटलियां ही चल रहे होते हैं 2 साल के, है ना। मान लो 3-4 साल का बच्चा बोलने लगता है, तो ये 3-4 साल में नहीं बोलेंगे, ये जब 7-8 साल के हो जाएंगे ना, तब ये ऐसे करेंगे, मम्मा, पापा। तभी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, तब ये थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि इनका जो ब्रेन है ना, वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, चीज़ों को ग्रैब कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, एकदम चीज़ों को ग्रैब करता है कि मम्मी ऐसी चीज़ उठा रही है, हम भी ऐसे उठाएंगे। मम्मी इस हाथ से खा रही है, हम भी इस हाथ से खाएंगे, है ना। मम्मी ऐसे चप्पल पहनती है, हम भी ऐसे चप्पल पहनेंगे। तुमने कभी छोटे बच्चे को नोटिस करा, वो बिल्कुल कॉपी करता है किसी भी बड़े व्यक्ति की, कि वो ऐसे खा रहा है, मुझे भी ऐसे खाना चाहिए। नहीं तो उसे लगता है कि ये, मतलब वो बड़े को देख के पता क्या करता है, कि अच्छा ये ऐसे खा रहे हैं, मुझे भी ऐसे खाना होगा, है ना। मतलब वो सीख रहा होता है अपने मम्मी पापा, अपने बड़े भाई बहन, यानी अपने भाई बहन दोस्त, इनको देख के वो छोटा बच्चा क्या होता है, सीख रहा होता है। मतलब उसका दोस्त तो नहीं होगा, पर मम्मी पापा भाई बहन को देख के, बड़े भाई बहन मम्मी पापा उनको देख के वो सीख रहा होता है कि ये ऐसे कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना होगा, ये ऐसा कर रहे हैं। तो वैसे 2-3 साल तक करता है, कॉपी करता है ना, कि ऐसे ब्रुश करते हैं, मुझे भी ऐसे ब्रुश करना होगा, ऐसे नहाने के बाद बाल सेट करते हैं, मुझे भी ऐसे करना होगा। तो धीरे धीरे सीखता है बच्चा, है ना। तो एकदम से तो नहीं सीखता, पर ऐसे ही करता है, नकलची बंदर की तरह करता है। तुमने बंदर का बच्चा देखा है, वो भी ऐसे ही करता है। तो वो बिल्कुल हमारी तरह ही होता है ना। तो इस कारण से, बट जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, वो बेचारे देखते तो हैं, बट उनके दिमाग में इतनी जल्दी बैठता नहीं है, उनका दिमाग इतनी जल्दी एक्टिव नहीं करता कि भैया चलो हाथ उठाओ, चलो पैर उठाओ, नहीं। बहुत धी धी कई साल लग जाते हैं इन्हें चलने बोलने में, है ना। जो बच्चा 4-5 साल की उम्र में सब कुछ कर रहा होता है, ये वो चीज़ नहीं कर रहे होते, ये तो जब बोल भी नहीं पाते, बस एक जगह बैठे रहते हैं। ये हाथ पैर भी ज़्यादा नहीं हिलाते, ये बैठे रहते हैं, ये मतलब ऐसे चल नहीं पाएंगे ज़्यादा, है ना। फिर क्या होता है, फिर बच्चा धीरे धीरे जब 7-8 साल का होता है, तब जाके वो धीरे धीरे बोलता है, करता है चीज़ों को ऐसे, तभी तभी भाई, तभी 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 तभी, है ना। तो ब्रॉड पाम विद पाम क्रीज, आइए इसके 2 पॉइंट आगे का और देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। देखिए, फिजिकली साइकोमोटर होते हैं, मेंटली डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। मैंने बताया कि भैया फिजिकली साइकोमोटर होते हैं, मेंटली डेवलपमेंट इनका रिटार्डेड होता है, मतलब इनका जो ब्रेन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, यानी मतलब चीज़ों को जल्दी कैच नहीं कर पाता, है ना। तो ये हर चीज़ देर में सीखते हैं। अब हम इसको एक और, इन डाउन सिंड्रोम को ना एक और नाम से जानते हैं, उसको वहीं पे देख लेते हैं। वो नाम क्या है, वो नाम क्या है दोस्तों, आइए पहचान तो लेते हैं ना उस नाम को। तो उस नाम को देख लेता हूं मैं। उसका नाम है मंगोलियन आईडीएससी, मंगोलियन आईडीएससी। तो मंगोलियन, है ना, है ना, आईडीओसी, है ना, आईडीओसी। तो ये इसका नाम है, ईडीओसी भी बोलते हैं इसे, है ना, ये आईडीओसी, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं मंगोलियन, मंगोलियन ईडीओसी बोल लो या आईडीओसी बोल लो, प्रोनाउंसिएशन करने का एक तरीका है ना।
तो दोस्तों इनको इस नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए रखना है इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लें, उस पर मिलते हैं हमारे बेहतरीन नोट्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।